You are welcome in your English channel, Swayam English Mentor. My dear students, please open your book and see line by line. मेरे प्रिय बच्चे या मेरे प्रिय छात्रों, अपना बुक खोल लीजिए और लाइन बाय लाइन देखिए मैं कैसे बता रहा हूँ। बिना बुक खोले आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो बता रहा हूँ आप देखिए भी और सुनिए कि मैं लाइन बाय लाइन कैसे बता रहा हूँ। मैं इसके पहले 3 या 4 वीडियोज़ में मैंने इस डिटेल में हिंदी में एक्सप्लेन व्याख्या बता दिया हूँ, इसका अर्थ और व्याख्या सहित समझा करके कि कैसे जो है वह लड़की को पूछती है कि एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। मैंने मार्गी पूछती है किससे, टामी से, कि एक जो है व्यक्ति जो है मैन टीचर कैसे हो सकता है, भला वो कैसे किसी को पढ़ा सकता है। वही है, तो वही उसके आगे अब देखिए, ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, कह रही है कि ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। देख रहे हैं आप लोग, देखिए ए मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। एक मनुष्य जो है, कोई मनुष्य जो है पर्याप्त मात्रा में स्मार्ट में चतुर नहीं हो सकता, बुद्धिमान नहीं हो सकता। स्मार्ट है चतुर से है, बुद्धिमान से है, पर्याप्त मात्रा में, इनफ में पर्याप्त, ठीक है, एडवर्ब है। तो एक मनुष्य जो है, एक कोई पुरुष जो है, या पुरुष नहीं मनुष्य जो है पर्याप्त मात्रा में चतुर नहीं हो सकता। श्योर ही इज माई फादर, ये कौन पूछा है, वो कौन कह रहा है कि मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ। वो मार्गी कह रही है कि कोई पुरुष, मैन में कोई पुरुष, कोई व्यक्ति, कोई आदमी इतना समझदार नहीं हो सकता, स्मार्ट नहीं हो सकता, पर्याप्त मात्रा में, काफ़ी मात्रा में होशियार नहीं हो सकता। श्योर ही इज माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। अब कह रहा है कौन, टामी कह रहा है कि श्योर ही, वास्तव में वह होता है, मेरा मानना है कि यकीनन वह होता है। क्यों, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। देख रहे हैं, टीचर, उसका भी टीचर तो वो टीचर है। तो कह रहा है कि माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं एज मच एज माई टीचर, मतलब जितना मेरा टीचर जानता है उससे कम मेरे पिताजी नहीं जानते, वह भी जानते हैं, ठीक है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा मैंने आई बेचा में से शर्त, बेट, शर्त लगाना। कह रहा है कि ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, कह रहा है कि मेरे पिताजी उनसे ऑलमोस्ट एज मच, बहुत ज़्यादा जानते हैं। हम इस बात को शर्त लगाता हूँ कि ही नोज, वह जानते हैं, ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, इस बात को शर्त लगाता हूँ कि वह जो है उस टीचर से ज़्यादा जानते हैं, मतलब रोबोट टीचर से ज़्यादा जानते हैं। मतलब अब ये इसमें संबंध बता रहा है कि जब मेरे पिताजी अच्छा जानते हैं, मतलब मैन टीचर जो है, जो हमारे जैसे टीचर होगा, उस रोबोट टीचर से ज़्यादा जानता है। वही इसमें प्रश्न ही न है कि मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, कि कोई मैन जो है इस चतुर टीचर, होशियार टीचर नहीं हो सकता है। वो कह रही है नहीं होता है, तो कह रहा है कि श्योर वह होता है, मेरे पिताजी इतना जानते हैं जितना कि मेरा टीचर जानता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, कह रहा है कि मैं शर्त लगाता हूँ, बेचा मैंने मतलब शर्त लगाना, मैं शर्त लगाता हूँ कि वह जो है उससे ज़्यादा जानते हैं। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, कह रहा है कि डिस्प्यूट बने सहमति, राय, उस राय में मार्गी जो है अपने को तैयार नहीं की। मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्गी तैयार नहीं हुई टू डिस्प्यूट दैट, उस सहमति को स्वीकार करने के लिए, ठीक है, तैयार नहीं थी। तो मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर्ड, मार्गी तैयार नहीं थी टू डिस्प्यूट दैट, उस सहमति को करने के लिए, हाँ भरने के लिए। शी सेड, वह कही, आई वुड नॉट वांट टू स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। आई वुड नॉट, मैं नहीं चाहती, आई वुड नॉट वांट, मैं नहीं चाहूँगी, ए स्ट्रेंज मैन, एक विचित्र आदमी, एक अजनबी आदमी को, स्ट्रेंज मैन होता है विचित्र, अजनबी, यह अजनबी, मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं नहीं चाहती कि मेरे घर में कोई अजनबी आकर पढ़ाए। देख रहे हैं यहाँ, फिर देखिए, मार्गी वाज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्गी जो है उस सहमति को मानने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं इस बात को नहीं मानूंगी या मानना नहीं चाहती हूँ, या नहीं मान, मैं इस बात से नहीं से सहमत नहीं हूँ, तो मैं इस बात को नहीं मानना चाहूँगी कि एक अजनबी व्यक्ति मेरे घर में मुझे पढ़ाने के लिए आए, ठीक है। आगे देखिए, टामू स्क्रीम्ड, स्क्रीम मतलब कराई, स्क्रीम ने चिल्लाया, विथ लाफ्टर, हंसी से जोर के, स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर में क्या होगा, जोर के हंसी, ठहाका लगाया,
स्क्रीम्ड मैंने होता है क्राई से, आई स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर मतलब चिल्लाकर हंसना, मैंने ठहाके लगाकर हंसना, ठीक है। तो इसमें जाके स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, ठहाके लगाना, लाफ्टर में लाफ में हंसी होता है, स्क्रीम्ड वर्ब हो गया और प्रीपोजिशन विथ हो गया, तो स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, ठहाके लगाकर हंसा। और क्या कहा, यू डोंट नो मच मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी, जितना जानती हो रश्मि को सोचती हो कि बहुत जानती हूँ, तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घरों में नहीं रहती। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर जो घर में नहीं रहते थे। और उस समय की बात हो रही है ना, जो डिड नॉट की बात हो रही है, इस समय तो रह नहीं रहे हैं। मैंने उसके कहने के अनुसार द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करता था। मतलब दे हैव ए काइंड ऑफ स्पेशल बिल्डिंग, मतलब उनके पास एक प्रकार का बिल्डिंग, मतलब वो इमारत में रहते थे। जानते हैं स्कूल में कैसा होता है, बिल्डिंग में रहते हैं। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे। तुम जानती हो कि टीचर जो है घर में आएगा अजन भी इतना, अरे घर में आएगा तब जानते हैं आप लोग घर में आने वाला कितना पैसा लगा कोचिंग का ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो वो तो उस तरह तो था नहीं, वो तो होम में घर ही में टीचर है, रोबोट टीचर, उसी से को जानती है। तो वही कह रही है कि जो है कि मैं नहीं चाहती कि अजन भी टीचर पढ़ाने आए। तो वही कहा है, टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी जो है ठाके की हंसी हंसा, मैंने ज़ोर से हंसा और कहा कि वी डोंट नो मार्गी मच मार्गी, तुम ज़्यादा नहीं जानती मार्गी। द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर घरों में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनके पास एक विशेष प्रकार का बिल्डिंग होता था, इमारत होती थी। मतलब जिस भवन में बिल्डिंग और भवन है, विशेष प्रकार का भवन, मतलब स्कूल के लिए अलग भवन होता है, जानते ही हैं आप, पढ़ रहे हैं इसमें। तो स्कूल स्पेशल काइंड क्या है, दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स मैंने बच्चे, और सभी बच्चे वहाँ जाते थे, वेंट देयर। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, कह रहा है कि और सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। उसमें कह रहा है कि एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते थे। श्योर इफ़ दे वेयर द सेम एज, निश्चित ही यदि वह एक ही एज के होते। ये बताइए दूसरा वर्ड, दूसरा जो है लाइन, एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, ये कौन कह रहा है? ये तो मार्गी कह रही है, लग रहा है कि सही है। ये लाइन वो बोल रहा है, तीसरी लाइन वो बोल रही है, कह रहा है कि एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे, देखिए क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क मतलब ये मत सोचिए कि आपका ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता तो शुरू में आपका क्या रहता, हेल्पिंग वर्ब रहता, ठीक है। तो एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सभी बच्चे जो है एक ही चीज़ को सीखते थे। मतलब यहाँ दबाव देकर इस वाक्य पर जो है जोर डाला गया है, एक ही सभी बच्चे एक ही चीज़ को सीखते थे। तबाक से उत्तर दी मार्गी, ठीक है। उसमें कह रहा है श्योर, निश्चित वह सीखते थे। इफ़ दे वेयर द सेम एज, यदि वह एक ही उम्र के होते थे। दोनों बर्तालाप हो रहा है ना। तो वही है जो कहा कि सभी बच्चे वहाँ स्कूल में जाते थे, वह इसे एक विशेष प्रकार के भवन में टीचर रहता था, सभी बच्चे वहाँ जाते थे। तो वह पूछती है कि हाँ सभी बच्चे तब एक ही टीचर, उसके मायने देखिए एक ही टीचर होगा तो एक ही चीज़ सबको पढ़ाएगा। यहाँ तो कहने का मतलब क्यों पढ़ रही है, क्योंकि यहाँ तो हम लोग अलग अलग पढ़ते हैं। तुम्हारा दिमाग कैसा है, तुम्हारी सेट कर दिया गया है, रोबोट टीचर को इसे पढ़ा रहा है। किसका दिमाग तेज है, तेज के मतलब फास्ट है तो फास्ट की तरह रोबोट टीचर कर दिया गया है। मतलब कहने का मतलब यही है। और कह रहा है कि वो जवाब दे रहा है कि श्योर दे वेयर द सेम एज, हाँ यदि वो इफ़ दे वेयर द सेम एज, यदि एक ही उम्र के होते थे, एक ही एज के होते, वाई के होते थे, तो वास्तव में एक ही चीज़ सीखते थे। आगे देखिए, बट माई, वो कह रही है कौन, मार्गी कह रही है, बट माई मदर सेज ए टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज। यहाँ तक देखिए, एंड से अलग है, ठीक है। बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती हैं, माता जी क्या कहती हैं, ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज। कह रहा है कि मेरी माँ कहती है कि टीचर को, एक टीचर को क्या करना पड़ता है, हैज़ टू एडजस्टेड, एडजस्ट करना पड़ता है, व्यवस्थित करना पड़ता है, टू फिट द माइंड, माइंड को फिट करने के लिए, ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की के माइंड को फिट करने के लिए इट टीचेज, जिसे वह पढ़ाता है। जिससे ईट लगाया है रोबोट टीचर के लिए ना, हम लोग के लिए ही लगेगा ना।
लेकिन इट टीचे जिसको वह रोबोट टीचर पढ़ाता है, मतलब मैकेनिकल टीचर पढ़ाता है। मेरी माता जी कहती हैं, माय मदर से कहती है कि कोई टीचर को, किसी टीचर को प्रत्येक बच्चे और लड़का और लड़की के माइंड के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाता है, माइंड के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है जिसे वह पढ़ाता है। एंड और आगे है दैट ईच किड्स हैज टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चों को अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। करेक्ट। एंड दैट ईच किड हैज टू, प्रत्येक बच्चे को पढ़ना पड़ता है, टू बी टॉट पढ़ाना पड़ता है, डिफरेंटली अलग अलग। ठीक है। ये को मेरी माता जी तो कहती हैं कि जो टीचर होता है वह बच्चे तथा बच्चियों, लड़का तथा लड़की, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की के माइंड के अनुसार एडजस्ट किया जाता है। जैसे तुम्हारा दिमाग कमज़ोर है तो कमज़ोर के हिसाब से उसको एडजस्ट किया जाएगा टीचर को। यो कह रही है, ध्यान दीजिए, उस समय यही होगा आगे वाले समय में। ठीक है। और क्या, और प्रत्येक जानते हैं कि आप लोग कक्षा में पढ़ रहे हैं, जानते हैं कि कोई तेज तराक है, कोई कमज़ोर है, बहुत गधा है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है उसको, तो कई प्रकार के बच्चे हैं यहाँ। तो वही कह रही है उस समय कि एंड ईच किड हैज टू टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को डिफरेंटली पढ़ाना पड़ता है। तो टीचर के अनुसार, जैसा बच्चा है उसी के अनुसार तुम्हारे माइंड के अनुसार टीचर में एडजस्ट किया जाता है। मतलब वो कौन कह रहा है? मार्गी कह रही है। एक्चुअल में सही बात है, मार्गी कह रही है, सच्ची कहानी बता रही है। क्योंकि जब इस ऐसा हो जाएगा तो 2155 या 57 जो भी है उस समय तक, जो से लिखा है लेखक ने, उस समय तक ऐसा होगा कि जो कमज़ोर बच्चे होंगे उसके को उसी प्रकार का टीचर बना दिया जाएगा कि धीरे धीरे उसमें इंक्रीज कराएगा। ठीक है। तो वही कह रही है कि वो तो जो है मेरी माँ कहती है कि प्रत्येक बच्चा और बच्ची, बने लड़का और लड़की के माइंड के अनुसार टीचर को एडजस्ट किया जाता है और जिसे वो पढ़ाता है, और प्रत्येक बच्चों को डिफरेंटली अलग अलग पढ़ाना पड़ता है। ठीक है। आगे देखिए, जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट दे देन। तो अब कह रही है बच्ची, ये बच्ची कह रही है कि जस्ट द सेम, तब तो जो है वो ऐसे नहीं कर, डिड नॉट डू, तब तो वैसे नहीं करते होंगे, दैट द वे देन, तब तो वो तब नहीं करते होंगे, जैसे नहीं करते होंगे जैसे अब किया जाता है। अब तो डिफरेंटली होता है ना, अलग अलग बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो कह रही है कि जस्ट द सेम दे, तब तो जस्ट द सेम, उसी प्रकार के, दे डिड नॉट डू, जैसे इस समय होता है वो नहीं करते होंगे, दैट वे देन, उस तरीके से, जैसे इस प्रकार जब होता है कि हम लोग का डिफरेंटली हम लोग पढ़ते हैं, उस समय ऐसा नहीं किया जाता था, होगा। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, यदि आप उसे पसंद नहीं करते, मतलब जो टीचर पढ़ा रहा है उसे पसंद नहीं करते, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो हम किताब नहीं पढ़ सकते। ठीक है। जैसे टीचर पढ़ा रहा है, टीचर पर ध्यान नहीं देते, उसको लाइक नहीं करते, तो आप जो है उसे नहीं पढ़ सकते। आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट, अच्छा ये भी ऊपर वाली बात भी वही कहा, कौन बच्चा कहा? टॉमी कहा है कि जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट दे देन, उस समय जो है उसी प्रकार करते थे, मतलब उस प्रकार का नहीं करते थे। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू, तब तो उसी प्रकार दे नहीं करते थे, ईट दैट वे देन, जब इसे उस समय करते थे। मतलब वो जो पढ़ाते थे टीचर, तो एक ही प्रकार के पढ़ाते थे, सेम पढ़ाते थे, वे अलग अलग नहीं पढ़ाते थे उस समय। ठीक है। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, यदि तुम इसे पसंद नहीं करते हो, यू डू नॉट हैव टू रीड द बुक, तो हम उसे किताब को नहीं पढ़ सकते। आगे देखिए, आई डिड नॉट से, आई डिड नॉट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने क्विकली एकदम जल्दी से कहा, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्द तुरंत कहा, अचानक कहा, क्या कहा? आई डिड नॉट से, मैंने नहीं कहना, आई डिड नॉट लाइक इट, मैं इसे पसंद नहीं करती। कह रही है कि आई डिड नॉट से, मैंने इसे नहीं, मुझे नहीं कहना, मतलब मैंने इसे नहीं कहा, और आई डिड नॉट लाइक इट, मैं इसे नहीं पसंद करती, मार्गी ने जल्दी से कहा। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह जो है क्या चाहती थी? उन फनी स्कूल्स के बारे में, उन मजाकिया स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वेयर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड द, मार्गीस मदर कॉल्ड, अभी दोनों बात कर रहे थे, कौन? मार्गी और टॉमी। तो दे वेयर नॉट इनफ इवन हाफ फिनिश्ड, वे अभी तक आधा भी पूरा नहीं किए थे वार्तालाप। ठीक है। व्हेन मार्गीस मदर कॉल्ड, तब जो है जबकि मार्गी के माँ ने उसे पुकारा, व्हेन मत जब,
मार्गी स्कूल, मार क्या कहा, मार्गी चलो स्कूल, मतलब स्कूल जाना नहीं है झोला लेकर, हम इस झोला लेकर जाते हैं बैग लेकर, नहीं जाना है। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखी, नॉट एट मम्मा, अभी नहीं, अभी रहे, कुछ देर इंतज़ार करो, मैंने बात कर रही हूँ, ठीक है। नाउ सेड मिस्टर जोन्स, नाउ सेड मिस्टर जोन्स ने कहा अब इट इज़ ए प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, प्रोबेबली संभवतः, यह संभवतः टॉमी के लिए भी स्कूल का समय हो गया है। मतलब बात कर रही है कि कह रही है ना कि नॉट एट मम्मा, अभी नहीं मम्मा, मतलब कुछ देर के बाद करो मम्मा, तो वही कह रही है कि अरे टॉमी के लिए भी तो स्कूल का समय हो गया है, वो भी जाएगा स्कूल करने अपना। तो कह नाउ, इसमें कह रहा है कि मार्गी लुक्ड अप, हाँ ये नाउ सेड मिस्टर जोन्स ने कहा अब तो आई नीड प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, अब टॉमी के लिए भी संभवतः समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन नॉट आई, अब मार्गी जो है टॉमी से कह रही है, अब तो जानती है कि पढ़ने जाना है स्कूल में अपना, मैंने कमरे में जाना है अपना। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल, कैन आई रीड द बुक, क्या मैं किताबों को पढ़ सकती हूँ, सम मोर और ज़्यादा, विथ यू तो आपके साथ, तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, जब भी हम लोग स्कूल करने जा रहे हैं, तुम भी स्कूल करने जा रहे हो, मैं भी करने जा रही हूँ, तो कह रही है कि क्या मैं स्कूल करने के बाद, कैन आई रीड द बुक सम मोर, क्या मैं इस किताब को और ज़्यादा पढ़ सकती हूँ, विथ यू आप तुम्हारे साथ, आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद, स्कूल करने के बाद क्या इस किताब को और मैं पढ़ सकती हूँ जिसके बारे में लिखा है स्कूल के बारे में उस किताब में। तो कह रहा है कि मे बी ही सेड मैन चैलेंटली मतलब ऑन केयरलेसली होगा, केयरलेसली मतलब बिना ध्यान दिए, बेमन के, मे भी ऐसा हो सकता है, कह रहा है कि हाँ हो सकता है, पढ़ सकती हो। ही सेड क्या है, मैन चैलेंटली मीन्स होगा केयरलेसली, वह लापरवाही रूप से कहा, मतलब बेपरवाह के कहा। ही वॉकड अवे व्हिस्टलिंग में सीटी बजाना, व्हिस्टलिंग करते हुए, सीटी बजाते हुए, वॉकड अवे बाहर चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक क्या है, टक्ड बीनीथ हिज आर्म, टक्ड मीन्स होता है इस क्या, फोल्डेड, मोड़ते हुए, टक्ड मैंने मुड़ा हुआ, मोड़ते हुए मुड़ा हुआ था। द डस्टी मैंने धूल लगा हुआ, ओल्ड बुक जिस किताब पर पुरानी है तो धूल तो लगा ही है, तो वह मुँह गंदा जो है, डस्टी जो है, धूल दूसरी पुरानी किताब जो कि बीनीथ हर हिज आर्म, उसके आर्म मैंने भुजा, उसके भुजा के बीनीथ मैंने नीचे, बिलो उसके भुजा के, उसके बाँह के नीचे जो किताब जो है क्या थे, टकल्ड थी, मुड़ी हुई थी, लटकी हुई थी, माने पुरानी किताब को अपने जो कि गंदा था, डस्टेड था, धूल दूसरित था, उस पुरानी किताब को अपनी बाह में मुड़े हुए लिखते हुए वह घर से बाहर चला गया। कैसे करते हुए, सीटी बजाते हुए। तो यही कह रहा है कि मे बी ही सेड मैन चैलेंटली करते हुए, मतलब जो है केयरलेसली, बेपरवाह के, बिना मन के बोलते हुए कहा हाँ ऐसा हो सकता है। ही वॉकड अवे व्हिस्टलिंग, वह सीटी बजाते हुए चला गया। और क्या था, डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, उसके भुजा के, उसके बाह में के नीचे वह जो है क्या था, वह पुरानी और गंदा जो है डस्टी ओल्ड बुक जो है क्या था, लटका हुआ था, फोल्डेड था, मुड़ा हुआ था। देखिए, मार्गी वेंट इनटू द क्लास स्कूल रूम। अब इस लाइन में अपना देखेंगे 3-4 लाइन जो सेंटेंसेज है, इसमें क्या बताया है लेखक ने, यही बताया कि उनका स्कूल रूम कैसा होता था उस ज़माने का। देखो उस ज़माने में कैसे स्कूल रूम होता था, नहीं होगा कैसे, वो देखिए। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने कक्षा के रूम में गई। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वह उसके बेडरूम से ठीक अलग था, लगा हुआ था। इसे सोना है तो इसके बगल में उसका स्कूल रूम था, ठीक है। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और मैकेनिकल टीचर जो है वह मशीनीकृत टीचर या कहे रोबोट टीचर जो है ऑन था, मैंने चालू था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। जब हम एटीएम में पैसा निकालने जाते हैं तो जैसे ही हम लोग जाते हैं एटीएम में हम लोग को बुलाने लगता है, लग रहा है कि अब जितना जो पहले फंक्शन चलता है वो बंद हो जाता है, और हम लोग का ये रहता है कि जल्दी से हम लोग डालें उसमें पैसा निकालने के लिए। सेम उसी तरह होगा। कह रहा है कि वो चूँकि टाइम था, उस समय फिक्स किया गया था कि समय पढ़ाना है, तो कह रहा है कि मैकेनिकल टीचर वाज ऑन
एंड वेटिंग में इंतज़ार करना, और मेरे लिए वो उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। कह रहा है कि सन एक्सेप्ट मैंने छोड़ करके, सिवाय, एक्सेप्ट सिवाय या छोड़ करके। कह रहा है कि सैटरडे शनिवार और संडे रविवार, शनिवार और रविवार को छोड़ करके इट वाज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे, वह प्रत्येक दिन उसी समय पर ऑन रहता था, चालू रहता था। ऑन ऑफ जानते हैं आप, ऑन करना चालू करना, ऑफ मैंने बंद करना, ठीक है। तो वह कह रहा है कि इट वाज, कौन वो टीचर जो था, इट किसके लगा है, वो रोबोट टीचर के लिए, मैकेनिक टीचर के लिए, ठीक है। इट वाज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, संडे और मतलब वही सैटरडे और संडे को छोड़कर, शनिवार और रविवार को छोड़कर वह प्रत्येक दिन इसी समय हमेशा ऑन रहता था। बिकॉज हर मदर सेड, क्योंकि उनकी माँ, बिकॉज ने क्योंकि, हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्नड बेटर इफ़ दे लर्न एट द रेगुलर आवर्स। रेगुलर मैंने नियमित, आवर्स मैंने घंटे। कह रहा है क्योंकि उनकी माता कहती थी कि छोटी बच्चियाँ नियमित समय पर ही सीख सकती हैं, नियमित समय पर बेटर सीख सकती है, अच्छा से अच्छा सीख सकती है। इसीलिए वह नियमित समय कर दिया गया था उसके लिए, पढ़ने के लिए। उस समय आप कहीं से रहो, जाने है पढ़ना है। दिन भर कह दिया जाए कि पढ़िए तो बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। आप लोगों को बनाना होगा कि हाँ इस टाइम पर हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। दिन भर कह दिया पढ़ने के लिए तो आदमी उब जाता है, एक समय होता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि इसमें बता दिया कि मार्गी जो है अपने कमरे, कक्षा कमरे में चली गई। वह उसके बेडरूम से ठीक बगल में था। मैकेनिकल टीचर जो है, ये मशीनीकृत टीचर जो है, उनका इंतज़ार कर रहा था, ठीक है। ऑन था, इंतज़ार कर रहा था। वह जो है ठीक उसी समय पर रोज़ शनिवार और रविवार को छोड़कर ऑन रहता था, क्योंकि उनकी माँ कहती थी कि छोटी बच्चियाँ, लिटिल गर्ल्स है ना, लर्न ज़्यादा सीखती हैं, बेटर अधिक अच्छा से अच्छा, इफ़ दे लर्न एट द रेगुलर आवर्स, यदि वह नियमित समय पर, नियमित घड़ी में, नियमित टाइम पर वो पढ़े तो वो पहले क्या होती हैं, लर्न बेटर, ज़्यादा सीखती हैं। आगे देखिए, द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेड, द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन क्या था, जल रहा था। मतलब चालू स्क्रीन पर जानते हैं कि लगता है कि जल रहा है, प्रकाशमान हो रहा था, ठीक है। एंड इट सेड, वह कहा, अब क्या बोल रहा है स्क्रीन पर, टुडे अर्थमेटिक्स लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रिक्शन। प्रॉपर फ्रिक्शन जानते हैं आप लोग, जो है फ्रिक्शन में हिंदी में भिन्न होता है। भिन्न का सब भिन्न 3 प्रकार का होता है, सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न। तो प्रॉपर मतलब होगा सम, जिसका अंश जो है ऊपर वाला छोटा होता है और नीचे वाला मतलब हर जो है डिटर्मिनर जो है बड़ा होता है, यही ना है। तो कहने का मतलब अंश है। वही कह रहा है कि आज हम लोग प्रॉपर फ्रिक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। किसका, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रिक्शंस, मैंने सम भिन्नों का, प्रॉपर फ्रिक्शन सम भिन्नों का हम लोग आज एडिशन सीखेंगे, जोड़ सीखेंगे। कौन बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वह टुडेस अर्थमेटिक लेसन वो बोल रहा है। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जो है जल रहा था, प्रकाशवान हो रहा था। और वह कहा, क्या कहा, टुडे इज अर्थमेटिक्स लेसन, आज जो है मैथ अंक गणित का पाठ है। कहा है, इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रिक्शंस, ठीक है। मैंने सम प्रॉपर फ्रिक्शंस का, मैंने सम भिन्न का जोड़ सीखना है। प्लीज इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द पेपर प्रॉपर स्लॉट। प्रॉपर यहाँ देखिए, वहाँ प्रॉपर तो सम भिन्न के लिए मैं लगाया, ये प्रॉपर मैंने उचित कहा। उचित स्लॉट, स्लॉट में निशान होता है, कंप्यूटर में स्लॉट रहेगा, स्थान बोलते हैं, ठीक है। प्रॉपर स्लॉट पर, प्रॉपर स्थान पर कल का जो है स्टडीज होमवर्क जो है, कल का जो होमवर्क है उसे इंसर्ट करो, उसे प्रदर्शित करो, ठीक है। आगे देखिए, मार्गी डिड सो विथ ए साई, मार्गी ने एक आह के साथ ऐसा ही किया। आह लगा, बहुत ख़राब लगा। वो तो पढ़ना नहीं चाहती थी इस कंप्यूटर महोदय से, ठीक है। इस रोबोट टीचर से वो पढ़ना नहीं चाहती, उब गई थी। उसके मन में भूत सवार था कि सोच रही थी कि कैसे उस समय के टीचर होंगे। काश जल्दी ख़त्म होता, को उस बुक को पढ़ती जिसमें जो है टॉमी हमको बताया था, दिखाया था, जिसको मैं पढ़ी थी कि कैसे शब्द एक जगह थे। काश वो पढ़ते, कैसे वो बता रहा था, ठीक है। वो दिमाग में वही चल रहा है। कह रही है कि मार्गी से मार्गी डिड सो विथ ए साई, मार्गी ने ठीक उसे ही किया, आह के साथ ऐसा ही किया। स्क्रीन को टच कर दिया कि हमें करना है। सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर
ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय। अब देखिए कहानी बता रहा है कि सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो कि उनके पास था, किनके पास, जो उनके व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जो उनके दादा के, ग्रैंडफादर दादा के दादा, मतलब दादा के दादा, जैसे बच्चे तुम लोग हो इस समय पढ़ रहे हो 9th क्लास में, तो तुम ही लोगों के पोते ये बात मान लो बता रहे हैं, बताए थे, ठीक है, पोते के पोते, मतलब सोचिए कितना पीढ़ी। तो वही कह रहा है कि सी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज लिटिल बॉय, जो उनके दादा के दादा छोटे बच्चे थे, उस समय के स्कूलों के बारे में सोच रही थी, ठीक है। ऑल द किड्स फ्राम द होल नेबरहुड केम, और अब सोच रही है, उसका दिमाग चल रहा है उस समय का, मतलब हम लोग के समय का, ठीक है। जानते हैं कि 150 वर्ष पहले की बात है, आगे की बात है, तो हम लोगों की जो हम समय हम लोग कर रहे हैं उसी तरह सोच रही है। ऑल द किड्स फ्राम द होल नेबरहुड, होल मैंने पूरा, नेबरहुड में जानते हैं पड़ोस के, सभी पड़ोस के किड्स जो है, सभी पड़ोस के बच्चे केम आते थे, मैंने उस समय कह रही है कि आते थे, हम लोग के लिए आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड के, जो स्कूल का आंगन होता था, आप जानते हैं कि स्कूल का हाथा, आप समझ रहे हैं कि स्कूल का प्रांगण कितना बड़ा होता है। वो तो छोटी बच्ची है, वो सोच रही है कि हमारे घर का आंगन जैसे स्कूल का आंगन होगा, तो कह रहा है कि स्कूल यार्ड मैंने स्कूल का हाथा, ठीक है, बाउंड्री के अंदर जो होता है, तो कह रहा है कि वो आते थे। और लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल यार्ड मतलब स्कूल के हाथे में वो हंस रहे होते थे और चिल्ला रहे होते थे। सिटिंग टुगेदर, साथ साथ बैठते थे। इन द क्लासरूम, कक्षा स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में साथ साथ बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में साथ साथ जाते थे, वो जाते थे कह रही है, क्योंकि वो बीत चुका है उनके समय में, तो वही कह रही है। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़ को सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर ऑन द होमवर्क एंड टॉक अबाउट टू, वे जब एक ही चीज़ को सीखते थे तो सो इसलिए दे कुड हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे को सहायता कर सकते थे। ऑन द होमवर्क में, जैसे कि मुझे नहीं आ रहा है, उसको आ रहा है तो हमको सहायता कर देता। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातचीत कर लेते। अब सोच रही है कि काश कितना बढ़िया था कि सभी बच्चे जो है साथ साथ में आते थे, हमारे दादा के ज़माने में, ठीक है, वही कह रही है, साथ साथ आते थे। जब एक ही चीज़ पढ़ाई होती थी तो एक ही चीज़ होता था, तो जाहिर सी बात है कि वो एक दूसरे को होमवर्क बता देते होंगे और एक दूसरे से पूछ लिए होते होंगे, क्योंकि इसके बारे में बात कर लेते होते होंगे। अलग अलग पढ़ाया जाता तो अलग अलग होगा नहीं, जैसे कि हम लोग को परीक्षा होती है, माना कि टेस्ट होता है, जैसे ये नौकरी वाले में हमारे, तो क्वेश्चन तो वही रहता है कहीं, लेकिन 4 या 5 पेपर का पैटर्न बदल दिया जाता है कि अगल बगल वाला सीरियल नंबर से नहीं पूछे, ठीक है। तो उस तरह वो इस तरह तो होता है, लेकिन अगल बगल भी अलग अलग पेपर ही रख दिया जाए जैसे उस समय होता था, तो कोई किसी से नहीं पूछ पाएगा। लेकिन जब ये कह रहा है कि जब एक ही चीज़ पढ़ाया जा रहा है, एक ही चीज़ स्कूल में बताया जा रहा है, तो जब होमवर्क दिया जाएगा घर पर तो सभी बच्चे एक दूसरे से पूछ लेंगे, एक दूसरे से सहायता हो जाएगी। वो असली बात पॉइंट पे वो कह रही है। यहाँ तो वो टीचर जो दे रहा है हमारे अनुसार मैं कर पा रही हूँ, न कर पा रही है, कोई हमारा में हिस्सा लेने वाला नहीं है, ठीक है, यही कहना चाहती है। फिर देखिए मार्गी जो है इसमें क्या कहा कि उससे जो है जो मैथ का सवाल था अर्थ अंकगणित का, उसको आह भरी, मतलब दुख से वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन दुख से उन्हें शुरू किया। वह सोच रहे थे कि अपने दादा के पुराने स्कूलों में, दादा के दादा मतलब जब उसके दादा के दादा जब छोटे बच्चे थे उस समय के पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। कह रहे थे कि सही प्रकार के किड्स बच्चे जो नेबरहुड के मैंने पड़ोस के सही प्रकार के बच्चे आते थे और हंसते हुए और चिल्लाते हुए स्कूल के हाथे में सीटिंग जो साथ साथ बैठते थे और अपने स्कूल के कमरे में बैठते थे और साथ साथ दिन के अंत में अपने घर को जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे एक ही चीज़ को सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे को सहायता कर सकते थे। जब एक ही चीज़ सीखते थे तो होमवर्क में एक ही चीज़ था, तो सो दे कुड हेल्प वन अनदर ऑन द होमवर्क, वह होमवर्क पर एक दूसरे को सहायता कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बातचीत कर सकते थे। एंड द टीचर वेयर द पीपुल, और कह रही है कि और टीचर्स जो है लोग थे, आदमी थे, यानी कह रही है कि टीचर्स जो आदमी थे वो भी जानवर नहीं था। प्रत्येक बच्चों का अलग अलग चेक कर लेंगे, हमारा टीचर तो हमारा ही टीचर चेक करेगा। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन,
अब ये सोच रही है तो मैकेनिकल टीचर जो है, रोबोट टीचर तो सुन नहीं रहा है, वह फ्लैशिंग, वह चमका रहा है, स्क्रीन पर चमका रहा है। क्या कह रहा है? कुछ बोल रहा है। क्या कह रहा है? व्हेन यू वेड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, और उस पर फ्रैक्शन पर उस पर स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है? व्हेन यू वेड। अब हम लोग जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? 1/2 और 1/4 का फ्रैक्शन का ऐड करेंगे, यही से बता रहा है। और वो भाई तो सोच रही है, लेकिन जब चालू कर दी है, उस पर रख दिया है, तो फ्रिक्शन बोल रहा है द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मैकेनिकल टीचर इसकी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था, चमका रहा था, बता रहा था क्या? व्हेन वी वेड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। हम लोग 1/2 और 1/4 के फ्रैक्शन में भिन्न को ऐड करेंगे, को करना है। मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड आई इट इन द ओल्ड डेज। कह रही है कि मार्गी जो है, अभी मार्गी तो हमको सवाल थोड़ा सूझ रहा है कि सवाल 1/2 1/4 जोड़ना है, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। मार्गी वाज थिंकिंग, मार्गी सोच रही थी अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। कह रही है कि पुराने ज़माने में, हमारे दादा के ज़माने में कैसे जो है बच्चे क्या कर रहे थे? कह रहा है कैसे बच्चे जो है क्या कर रहे थे? थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड एज। कैसे इसे अपना प्रेम करते थे, मैंने हमारे दादा के ज़माने में बच्चे एक दूसरे में कैसे प्रेम पूर्वक रहते थे। सी वाज थिंकिंग, वह सोच रही थी अबाउट द फन दे हैड, वह उनके आनंद के बारे में, फन में आनंद, वह उनके आनंद के बारे में सोच रही थी कि क्या ही आनंद उनके पास था। ये सोच रही थी कुछ समय के बच्चे कैसे स्कूल सुबह से जाते थे, मतलब एक साथ पढ़ते थे, कई टीचर पढ़ाता था, होमवर्क कहीं देता था, इसीलिए वो आपस में पूछ लेते होंगे, एक दूसरे की सहायता कर लेते होंगे। किंतु वही कह रही तब तक जो है वो देख रही है कि वो हमारा जो है स्क्रीन पर जो मैकेनिकल टीचर जो है फ्लैशिंग कर रहा है, चमका रहा है क्या? व्हेन यू ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, हम लोग जो है 1/2 और 1/4 का जोड़ हमें करना है। तो मार्गी जो है इस बार कह रहा है कि मार्गी वाज थिंकिंग, ये लास्ट लाइन है, मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि जो पुराने ज़माने में, पुराने दिनों में, पहले के दिनों में कैसे लोग जो है बच्चे जो है कैसे जो है आपस में क्या करते होंगे? प्रेम करते होंगे। सी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वह उस जो है फन के बारे में, उस मजाक के बारे में, उस जो है आनंद के बारे में सोच रही थी जो कि उन लोगों के पास था। द फन दे हैड अब समाप्त हो गया, ठीक है। और इसमें जो है मुख्य क्वेश्चन आंसर है, उसको हम जो है ब्लैक बोर्ड पर लिखवा कर डाल देंगे। आप लोग शुरू से अंत तक खूब बढ़िया से देखिएगा। मैंने लगभग इस थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया होगा, मैं सोचा कि 2 बना दूं, लेकिन एक में कवर कर दिया, ठीक है। और जो है इसका क्वेश्चन आंसर जैसे क्वेश्चन पूछता है, मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख करके पहले से लिख करके और उसको समझा दूंगा, ठीक है। आप लोग इसे पढ़िए, अपने फ्रेंड्स में भी इसे शेयर करते रहिए। थैंक्स।